फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना, ऑल बेल आइकॉन दबाना प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस लेसन में मैं आपको वैन एलईडी नॉट ग्लो टीवी ऑफ टीवी और पावर सप्लाई शॉर्ट एंड ऑक्सीलेशन फेल उसका फॉल्ट फाइंडिंग आपको बता रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको इसका जो एम्पलीफायर सर्किट और स्विचिंग सर्किट जो बनता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है अगर और छोड़ता है। अगर पूरी तरह सांस लेता रहे तो भी मरेगा और पूरी तरह सांस छोड़ता रहे तो भी वो डेड होगा, यानी मरेगा। उसी फंडामेंटल्स पे ये हमारा स्विचिंग ट्रांजिस्टर काम करता है। एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है, एक बार हाई होता है, एक बार लो होता है, एक बार पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है, एक बार नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है। ये देखिए, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये देखिए ये ऑन है और ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है ये ऑफ है। इसे स्विचिंग पल्स ऐसा देना पड़ता है। वो इसलिए कि एसएमपीएस में नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है और स्विचिंग करने के लिए नेगेटिव सप्लाई को ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में 300 वोल्ट जो वाइंडिंग में हम लेते हैं और इसके कलेक्टर पर 1802 के एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हम देते हैं, जो कि ईएमआई फिल्टर से रेक्टिफायर होकर 300 वोल्ट स्मूथ डीसी बनकर ये नेगेटिव वोल्ट इसके कलेक्टर पर हम देते हैं। और ट्रांजिस्टर की कॉइल जो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसे हम कहते हैं, जिसमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से फुल वेव सिग्नल दिया जाता है, वो मोटी होती है। इसके मोटी होने की वजह से 300 वोल्ट को नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट नहीं दे सकते। इसीलिए इसे स्विचिंग करके नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट देना पड़ता है, ताकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है, कोल्ड साइड, वहाँ पर हमें 500 वोल्ट मिलता रहे। और इस 1802 की कैपेसिटी 100 वोल्ट तक होती है। अब ये स्विचिंग कैसा करता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर 300 वोल्ट जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर हम देते हैं और नेगेटिव वोल्ट को हम यहाँ पर स्विचिंग कराते हैं। अगर ये पूरी तरह ऑन रहेगा तो ये ट्रांजिस्टर हमारा उड़ जाएगा, और क्योंकि एक तरफ ही काम करने से हमारा काम बनता नहीं, इसीलिए इसे ऑन ऑफ कराने के लिए हम इसके बेस को कंट्रोल करते हैं। 1802 के बेस को हम कंट्रोल करते हैं। उसके बेस को कंट्रोल करने के लिए 3807 बेस ड्राइव आईसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जगह के ऊपर हम 2655 भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बेस को स्टार्टअप वोल्ट देने के लिए हम फिल्टर कैपेसिटर की इस साइड से 120 के दो रेजिस्टर लगा के 12 से 18 वोल्ट देकर और यहाँ पे 2 रेजिस्टर का इस्तेमाल करके हम इसके बेस में देते हैं, ताकि इसे पॉजिटिव वोल्ट मिले। और हर ट्रांजिस्टर का ये फंडामेंटल होता है कि एनपीएन है तो इसके बेस में पॉजिटिव वोल्ट दिया जाए, और अगर पीएनपी है तो इसके बेस में नेगेटिव वोल्ट दिया जाए। जब जाके इनके बेस कंट्रोल होकर हमारी पूरी स्विचिंग का काम होता है और यहाँ पर हमें 500 वोल्ट के करीब मिलता है, बूस्ट वोल्टेज मिलता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से सेकेंडरी साइड में। अब इसके पॉजिटिव वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना होता है, जिसका नंबर है 3807। और 3807 के बेस को हमें इनेबल करना होता है, यानी स्टार्ट करना होता है। तो उसके बेस को इनेबल करने के लिए हम यही जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग कब काम करेगी? जब ये पूरी तरह स्विचिंग होना चालू होगा। ये पूरी तरह स्विचिंग होना चालू होगा जब इस वाइंडिंग से हम वोल्ट लेते हैं, जो कि 12 से 18 वोल्ट होता है। अब इस वोल्ट को एक तो पॉजिटिव वोल्ट जो हम यहाँ से ले लेते हैं इसके बेस पर दे देते हैं 3807 के, और एक होता है नेगेटिव वोल्ट जो हम इस ट्रांजिस्टर, ये जो 4148 डायोड है
इसे हम नेगेटिव यहाँ पर रखेंगे कैथोड, तो हमें इस तरफ नेगेटिव वोल्ट मिलेगा। और ये तो हमारा पॉजिटिव वोल्ट हाई जो रेसिस्टर 2.7 के लगाकर हम इसे दे सकते। तो होता है क्या है कि इसके पी का जो पॉजिटिव वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए हमें इसे स्टार्ट करना होता है, यानी ऑन ऑफ का जो फंडामेंटल है उसे काम में लेना होता है। तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव वोल्ट देते हैं तो कलेक्टर एमीटर से कलेक्टर की तरफ नेगेटिव वोल्ट का काम क्रिया चालू हो जाएगी, यानी काम चालू हो जाएगा। ये जो बेस है ये क्लोज हो जाएगा इसके साथ में, और जो नेगेटिव वोल्ट है ये कलेक्टर से होते हुए एमीटर में ग्राउंड हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए हम नेगेटिव वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम एक वक्त ये ऑफ होता है, एक वक्त ये ऑन होता है। जब ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, और जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा। इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव जो वोल्ट है यहाँ पे नेगेटिव देना पड़ता है, यानी पॉजिटिव को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव देना पड़ता है, और इसे हमें इनेबल करना पड़ रहा है। और इसी तरह से अभी इसे हमें वापस स्टार्ट करने के लिए 1802 को इसके बेस को कंट्रोल करना होता है, जो कि नेगेटिव वोल्ट हम यहाँ से लेते हैं। अब एक मर्तबा इसे नेगेटिव वोल्ट मिलेगा तो क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमारा हाई लो का फंडामेंटल बनता रहेगा, यहाँ पे स्विचिंग होते रहेगी। और ये जो 3807 है इसके बेस को कंट्रोल करने के लिए हम एक और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे PNP ट्रांजिस्टर 1015 और या 764 का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसके पी को भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ये बेस ड्राइव ट्रांजिस्टर है, और ये कंट्रोल ट्रांजिस्टर, ये भी इसके बेस को कंट्रोल करता है ऑटो कपलर की मदद से। इसमें क्या होता है कि एक बार अभी ये देखिए यहाँ का जो पॉइंट होता है ये कमज़ोर होता है। स्टार्टअप वोल्टेज जिसे हम कहते हैं 120 के ट्रांजिस्टर से हम इसे लेके यहाँ पे स्टार्टअप वोल्टेज होता है। तो यहाँ का जो हिस्सा जो कमज़ोर होता है उसे हम वापस से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पे देते हैं, जो कि 12 से 18 वोल्ट के दरमियान बीच में होता है। और यही वोल्ट हम PNP ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव वोल्ट एमीटर में देते हैं। और इसके बेस में हम ऑटो कपलर के थ्रू, जो कि फीडबैक सर्किट से, ये जो फीडबैक सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट यहाँ से इसे फीडबैक मिलता रहता है इन सब 2 के ये जो रेजिस्टर है 47 के 22 के जीनर डायोड की मदद से 1815 की मदद से यहाँ से होते हुए इसे एक फीडबैक सेंस मिलता रहता है। तो ये यहाँ से ये काम करता है, जो कि इसके पिन नंबर 4 पर आता है और 3 नंबर पर आता है, और LED इसे ग्लो करती है तो ये फोटो ट्रांजिस्टर ग्लो हो जाता है। और इसके बेस में नेगेटिव वोल्ट आता है। इसके बेस में 2 वोल्ट आ रहे हैं, एक पॉजिटिव वोल्ट और एक नेगेटिव वोल्ट। इसे भी हम कंट्रोल ऑटो कपलर की मदद से ही करते हैं। इसका भी फंडामेंटल यही है, जब नेगेटिव वोल्ट यहाँ पर मिलता है फीडबैक सर्किट के ऑन होने से, तो ये PN जो पॉजिटिव वोल्ट है वो यहाँ पर आता है। और पॉजिटिव वोल्ट जब यहाँ पर आता है तो ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट होएगा तो ये ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा, यह 1802 बंद हो जाएगा, यानी स्विचिंग की क्रिया चालू होगी। और जब ये नेगेटिव वोल्ट यहाँ पर आता है, नेगेटिव वोल्ट यहाँ पर आता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, यानी 3807 जब ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा। और इस तरह पूरा हमारा साइकिल बनता रहेगा। और
स्टेप डाउन जो सेकेंडरी साइड में हमारा वोल्ट सही तरह से मिलता रहेगा, सेंसिंग होता रहेगा। इस एसएमपीएस को स्विचिंग को कंट्रोल में रखने के लिए हम जो सेकंड ट्रांजिस्टर है, ड्राइव ट्रांजिस्टर, इसके बेस को कंट्रोल में रखने के लिए हम इसके बेस को कंट्रोल में रखने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 764 होता है। ये कंट्रोल करता है। इसके एमीटर पर हम 20 वोल्ट देते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक डायोड के ज़रिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, जिसे हम कोर सेटिंग भी कहते हैं, जो कि ये बाद में जब ये स्टार्ट हो जाता है स्विचिंग के साथ, सब एक ही वक्त में स्टार्ट होता है, क्योंकि फीडबैक सर्किट से जब तक इसे फीडबैक नहीं मिलेगा, सेंस नहीं मिलेगा, तब तक ये पूरा काम सर्कल चलेगा नहीं। इसीलिए हम इसे स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। तो स्विच मोड और पीएनपी ट्रांजिस्टर से लेकर हम जो 20 वोल्ट यहाँ पर दे रहे हैं, देने से एक एडजस्टेबल वोल्ट कलेक्टर से एडजस्टेबल वोल्ट मिलेगा। जो इसका कलेक्टर होता है, यहाँ से एडजस्टेबल वोल्ट मिलेगा। यानी फिगर जो हम देख रहे हैं इसके सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस में ये एडजस्टेबल वोल्ट जाता है। और एमीटर को हम इससे कंट्रोल करते हैं। एमीटर भी जो होता है ये कंट्रोल, इसका एमीटर जो है, एमीटर को यही वोल्ट से हम कंट्रोल करते हैं, एडजस्टेबल वोल्ट से। अब पीएनपी को कंट्रोल करने के लिए हम ऑटो कपलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फीडबैक है। ये सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड को अलग रखता है, सेकेंडरी साइड को अलग रखता है। ये दोनों का ग्राउंड अलग अलग होता है, ये आप ध्यान में रखना। और इसके बेस में एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस ताकि कंट्रोल में रहे, और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस में नेगेटिव वोल्टेज ऑटो कपलर के थ्रू हम, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ऑटो कपलर के थ्रू हम इनपुट करते हैं, और कलेक्टर से पॉजिटिव वोल्ट ताकि निकल सके, पॉजिटिव वोल्ट ताकि निकल सके कलेक्टर से पॉजिटिव वोल्ट निकल सके, और पीएनपी पूरे सर्किट को कंट्रोल कर सके। यानी इसका फंडामेंटल इजी है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ से अगर नेगेटिव वोल्ट इसे मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसे नेगेटिव वोल्ट मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। और इसे पॉजिटिव वोल्ट जब मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। और ठीक इसी तरह जब यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट मिलेगा तो यहाँ का जो पॉजिटिव है ड्रॉप होगा और ये बंद हो जाएगा। जब यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा। अब बंद होने से क्या होगा कि यहाँ पर पूरा जो बंद हो जाएगा, और ये 1802 के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट आना स्टार्ट होंगे और ये चालू हो जाएगा। यानी ऑन ऑफ का काम फंडामेंटल स्टार्ट होगा, जो कि स्क्वायर वेव फॉर्म से चलता रहता है। और यहाँ पे 500 वोल्ट डीसी, यहाँ पे 500 वोल्ट बनेगा, और यहाँ पे 120 वोल्ट डीसी हमें मिलेगा भाई। और ये जो है ये रेगुलेटर सर्किट है, और इसका मैंने पूरा यहाँ पर बताया हूँ, जो कि फीडबैक सर्किट है। ये मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊँगा। और जो इसका फॉल्ट फाइंडिंग में जो यहाँ पे 0.75 जो 1 वोल्ट से कम जब यहाँ पर हो, और 300 वोल्ट यहाँ पर हो, ये जब ट्रांजिस्टर निकाल के हम देखेंगे 300 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर 1 वोल्ट से कम 0.75 हो तो ये आप वोल्ट डाल दो। अगर यहाँ पे 0.75 नहीं हो तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और इसके बीच में जितने भी, और ये भी आप साथ में चेंज कर दो, या हो सके तो ऑटो कपलर भी चेंज कर दो। अगर कभी यहाँ से फीडबैक नहीं मिल रहा है प्रॉपर, अगर सही है, ये मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी ये मैं आपको सिर्फ इसी का जो फंडामेंटल जो काम था वही मैं आपको बता रहा था, कि जिस तरह इंसान सांस लेके देखता है पूरी दुनिया को, ऑन उसकी सांसें चलती रहती है और बंद होती रहती है, सांस छोड़ता है और लेता है, और पूरी दुनिया में ज़िंदा रह के देखते रहता है। ठीक उसी तरह ये जब ऑन ऑफ
होते रहेगा तो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनते रहेगी और हम पिक्चर देखते रहेंगे। तो ये सांस लेता है और आँख यानी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आते रहती है। ये वही ह्यूमनिज्म फंडामेंटल थिंग्स है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको इसका फॉल्ट फाइंडिंग बताऊंगा, किधर कितने वोल्ट आते हैं और क्या से क्या निकालना चाहिए। बस आप इसी का जो फंडामेंटल है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का आप हमेशा याद रखना। जब पीएनपी पे एन पे हम नेगेटिव वोल्ट देंगे तो स्टार्ट होगा और एनपीएन के ऊपर जब पॉजिटिव वोल्ट स्टोर देंगे तो स्टार्ट होगा और एनपीएन पे 1802 पे जब पॉजिटिव वोल्ट स्टार्ट देंगे तो स्टार्ट होगा। नेगेटिव वोल्ट देंगे तो ये, और इसे का पॉजिटिव वोल्ट अगर ड्रॉप कराएंगे तो ये ऑफ होगा। इसका पॉजिटिव वोल्ट हम ड्रॉप कराएंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसका नेगेटिव वोल्ट हम ड्रॉप कराएंगे, पॉजिटिव देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। बस यही इसके अंदर होता है। ये देखो मैंने आपको इसमें पूरा ये सब 15 के 68 ओम ये सब आपको बता दिया है। ये इससे ये फ़िल्टर करके फ़िल्टर डीसी यहाँ पर देते हैं और ये जो है ये रेसिस्टर से इसे हम फीडबैक, ग्राउंड फीडबैक इधर बराबर देते रहते हैं इसके बेस पर 3807 पे। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ऑल बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।